हेलो स्टूडेंट, टुडेस टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.1 सो नंबर हम 8 सॉल्व करेंगे। देखिए टेबल पर हम रीड कर लेते हैं क्या दिया क्या इसमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q 10 यूनिट। मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू पॉइंट आपके पास जो दिया है p एंड q वो है आपके पास 10 यूनिट दिया हुआ है। तो इसमें से आपको y की वैल्यू बताना है। y की वैल्यू है क्या, तो आपके पास जो चीज गिवन है वो हम पहले लिख देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू पॉइंट्स है क्या आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स P एंड Q इज दिया है यहाँ पे 10 यूनिट। अब जो वैल्यू है यहाँ पे P की वो हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है 2 - 3 और सेकेंड में यहाँ पे दिया हुआ है Q की वैल्यू 10y। तो आपके पास ये डिस्टेंस बिटवीन दिया हुआ है, जो पॉइंट दिए हुए हैं उनका डिस्टेंस बिटवीन है, आपको फाइंड करना है 10 यूनिट। तो इसके लिए हम पहले फॉर्मूला बाद में राइट करेंगे, पहले आपके पास जो गिवन है वो हम राइट कर देते हैं। देखिए फॉर द पॉइंट्स P 2 - 3 एंड Q 10y। तो राइट कर लीजिए। इसमें x की वैल्यू क्या है, x1 x2 x3 और x4 नहीं, यहाँ पे y1 y2 होगा, y1 एंड y2। देख लीजिए यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है 2, y1 की वैल्यू है -3, x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 और y2 की वैल्यू है 5। तो आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं राइट कर देता हूँ। We know that the distance between of the 2 points इक्वल हम बना देते हैं। ये फॉर्मूला मैं राइट कर देता हूँ, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू पॉइंट्स, आपको इसका फाइंड करना है p एंड q। हम राइट कर देते हैं। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन of the two points P and Q इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए। फॉर्मूला सेम वही होगा, हम केवल यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हम डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू पॉइंट P एंड Q का फाइंड कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू देख लीजिए, P की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू है 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 और -1 तो क्या आ जाएगा, यहाँ से प्लस आ जाएगा, क्यों प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो 3 दी हुई है, ये देखिए 3 नेगेटिव में है और ये y है तो y प्लस हो जाएगा। अब आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आपके पास वैल्यू दी हुई है, p q की आपके पास वैल्यू दी हुई है 10 यूनिट। तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 10 यूनिट इक्वल 10 में 10 पुट कर लेते हैं और वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या दिया है 10 - 2 मतलब होता है 8 स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 8 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होता है y प्लस 3 होल स्क्वायर। अब आपको एक चीज पता होगा, स्क्वायर रूट को जब वहां शिफ्ट करते हैं तो स्क्वायर में शिफ्ट करते हैं, टेकिंग का स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर इक्वल और यहाँ पे क्या आएगा, ये रूट यहाँ पे हट जाएगा, रूट मैं साइड कर देता हूँ। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8 स्क्वायर का मतलब होता है 64 प्लस y प्लस 3 ये लिख जाएगा। अब मैं इसको आइडेंटिटी लगाने वाला हूँ।
दैट 10 का स्क्वायर में करूंगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू दी है उसका 64 ये ऐड कर देता हूँ, प्लस y प्लस 3 सेम यही ऐड करेगा। मैं 64 को यहाँ से कर लेता हूँ तो 100 माइनस 64 इक्वल हो जाएगा y प्लस 3 होल स्क्वायर। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 आएगा इक्वल y प्लस 3 हो जाएगा। फिर से मैं क्या करूँ, आपको पता है कि स्क्वायर को जब आप वहां पे शिफ्ट करते हैं तो रूट में चेंज होता है, तो आप टेकिंग ए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 रूट इक्वल y प्लस 3। अब आप 36 का अगर आप स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देख लीजिए ये जो चीज आपने राइट किया है ये मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि आपको यही चीज क्या करना है, जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज आपको बार बार इसमें राइट करना पड़ता है। ये देखिए ये कर देते हैं यहाँ पे क्या है 36 का स्क्वायर रूट क्या आता है 6, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा डेट पुट कर दीजिए यहाँ पे 6, या फिर आप प्लस माइनस में भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं इसलिए आप ओनली वन वैल्यू लीजिए, फिर आपका आंसर क्या होगा राइट होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 इक्वल y प्लस 3, इसको आप यहाँ से कर दीजिए क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 इक्वल y, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3। मीन्स जो y की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए थी, यहाँ पे y की जगह 3 होना चाहिए था। ये हो गया आपका ऑप्शन क्या हो गया कंप्लीट हो गया है। देखिए आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे सॉल्व करें तो आपकी वैल्यू आ गई +3, बट आप जब कोई वैल्यू जब सॉल्व करते हैं तो उसके लिए ये चीज पार्ट में इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप जब वैल्यू सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो ये चीज आप यहाँ पे भी ये मेथड ट्राई कर सकते हैं। कैसे बता देता हूँ, देखिए ये वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट से जब बाहर आके जब आप कोई वैल्यू सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आता है, आप ये ले सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए प्लस माइनस 6, इसको आप सिर्फ यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस इक्वल आ गया। अब आप क्या लेंगे टेकिंग ऑफ पॉजिटिव साइन, क्या हो जाएगा यहाँ पे +3 माइनस 3 हो जाएगा y, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। मतलब सेकेंड आप सॉल्व करेंगे अगेन टेकिंग नेगेटिव साइन इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसकी जगह आप माइनस देंगे तो -3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा यहीं से आप ले लीजिए और ये -3 इक्वल क्या हो जाएगा y, तो आंसर ये आ जाएगा आपका -9। मतलब इस केस में आपकी जो वैल्यू है वो दोनों राइट है, ये और ये, क्योंकि आप जब कभी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो वो आपकी जो वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आती है, तो ये आपके हो गई y की वैल्यू। नेक्स्ट देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए हम पहले रीड कर लेते हैं। आपकी बुक में दिया क्या गया है, if q 01 is the equidistance from p and r, मतलब आपकी जो वैल्यू है if q की वैल्यू if q is equidistance p and r, मतलब आपकी जो q की वैल्यू है वो p and r की वो इक्वल डिस्टेंस में है। मैं आपको बता देता हूँ मतलब क्या है, आपको बताने का p की वैल्यू क्या है 5 माइनस 3 और ये वैल्यू है x और 6 लिख लीजिएगा, या फिर 3 है यहाँ पे x और 6 है। इसका मतलब ये है कि ये इक्वल डिस्टेंस मतलब p एंड r, ये हमने ले लिया टू पॉइंट, ये हो जाएगा p और ये है क्या r, पॉइंट क्या दिया हुआ है 5 माइनस 3, ये है x और 6, मतलब p एंड r के बीच में है। q की वैल्यू भी इक्वल डिस्टेंस में है, मतलब दोनों के इक्वल डिस्टेंस में रखी हुई है, ये आपने यहाँ पे लिखा इक्वल डिस्टेंस में ये वैल्यू। तो आपको क्या करना है, देखिए ये जो वैल्यू है वेरिएबल्स x, ये आपको x की वैल्यू भी सॉल्व करना है और उसके बाद आपको इनका जो डिस्टेंस भी हो रहा है वो आपको डिस्टेंस भी सॉल्व करना है जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x,
तो आप x की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। वो भी सेम हम कैसे हो सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस की बात हो रही थी, तो इसका अगर आप लेंगे जब भी इक्वल डिस्टेंस में है तो इसका मतलब ये होगा कि PQ इक्वल QR है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल डिस्टेंस में है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं बता देता हूँ। पहले हम P एंड Q का डिस्टेंस सॉल्व कर लेंगे, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे Q और R का डिस्टेंस। अब दोनों को हमको पता है कि इक्वल डिस्टेंस में है, तो दोनों को हम इक्वल ले लेंगे और उससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो मतलब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, उससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू इजीली हम सॉल्व करके वहाँ पे बता सकते हैं जो आपके और डिस्टेंस दिए हुए हैं। उसके बाद आपको डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। आपको QR का भी डिस्टेंस फाइंड करना है एंड R का भी आपको डिस्टेंस सॉल्व करना है। तो पहले x की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं राइट कर देता हूँ। लेट द पॉइंट, आपको यहाँ पे लेट लेने का कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके बुक में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है PR, Q, तो हम इसको लेट नहीं लेंगे, दैट लेते हैं। और द पॉइंट्स PQ, P क्या वैल्यू 5 - 3 एंड Q 0। पहले हम P एंड Q के डिस्टेंस सॉल्व कर लेते हैं। क्या कैसे मान लीजिए राइट कर लेते हैं, x1 x2 y1 y2। आपको ये बताना है कि जो वैल्यू इक्वल डिस्टेंस में है मतलब PQ तो QR हम इसको इक्वल डिस्टेंस में यहाँ से ले लेंगे। पहले इसकी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, क्या है यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस। तो क्या दिया है, देखिए यहाँ पे 5 - 3 0 और 1। तो इसका डिस्टेंस फाइंड कर देते हैं। B होगा the distance between the 2 points equally होता है फॉर्मूला x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square। तो हमको किसका फाइंड करना है, डिस्टेंस को बता देते हैं, P को फाइंड करना है, P एंड Q फाइंड कर लीजिए। नाउ the distance between the 2 points P and Q equal क्या हो जाएगा, x2 0 - 5 होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 अब यहाँ पे हम अगर P एंड Q का डिस्टेंस सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -5 स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। PQ इक्वल हो जाएगा यहाँ पे -5 के स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 4 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। PQ इक्वल सम कर लेते हैं 1 2/3 4 41। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द पॉइंट P एंड Q क्या हो जाएगा 41 मीटर है। इसके बाद हमको फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि हो गया फाइंडिंग फॉर द पॉइंट QR। यहाँ मैं कर देता हूँ QR और सब चीज वही रहेगी, यहाँ पे मैं लिखूंगा Q और यहाँ पे लिखूंगा मैं R, क्योंकि हमने P Q का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, फाइंड करेंगे QR। P Q की वैल्यू क्या है 0 है और यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट R की वैल्यू क्या है x और 6 है। यहाँ पे भी चेंज नहीं, पॉइंट सेम वही चीज है 0 1 x 6। ये यहाँ पे चेंज कर देते हैं, फॉर्मूला तो सेम वही है, ये वैल्यू यहाँ पे चेंज रहेगी और ये यहाँ पे चेंज होने वाली जो वैल्यू है ये मैं
इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे भी वैल्यू क्या होगी, इरेज करें। देखिए वैल्यू पुट करने में क्या आएगा, 2 पॉइंट्स, कौन से 2 पॉइंट्स है, Q एंड R, तो हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। ये वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे, क्यू आर कंप्यूट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा क्या 5 स्क्वायर, यहाँ पे हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे, क्यू आर ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये वैल्यू हमारे पास आ गई क्यू एंड आर की। इसको भी आप किसी बॉक्स में ले लीजिए। अब उसके बाद आपके पास एक चीज़ क्या गिवन थी, जो वैल्यू आपके पास दी हुई है पी आर और क्यू आर, उसको हम इक्वल ले लेंगे। नेक्स्ट देखिए आप इसके बाद हमें क्या करना है, एक अब ये चीज हम सब ऑल इरेज कर देते हैं जो चीज हमारे पास दिया हुआ है। अब क्योंकि हमें बताना है, हमने वैल्यू को सॉल्व कर ली, अब दोनों को हमको इक्वल डिस्टेंस में बताना है। उसके लिए क्या अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या है यहाँ पे, पी क्यू इक्वल क्या है, क्यू आर है। बिकॉज क्यू इज इक्वल डिस्टेंस पी एंड आर। क्या जाएगा, हमने पी क्यू की वैल्यू सॉल्व की थी, पी क्यू की वैल्यू क्या थी वो आप देख लीजिए, वो चीज़ हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। देख लीजिए अब हमने क्या करना है, दोनों वैल्यू में इक्वल लिख लिया, पी क्यू वैल्यू इक्वल क्या है, क्यू आर। ये वैल्यू आपके पास दी हुई थी और ये वैल्यू हमने पहले सॉल्व किया था। अब दोनों देखिए स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, टेकिंग अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लीजिए आप, क्योंकि स्क्वायर रूट का ऑप्शन यहाँ पे करेंगे तो स्क्वायर में होगा। क्या जाएगा 41 इक्वल आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 25, मैं 25 को सिंपल कर देता हूँ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो 41 माइनस 25 इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 इक्वल एक्स स्क्वायर। आप स्क्वायर को वहाँ से शिफ्ट करते हैं तो हम रूट में चेंज होता है, तो टेकिंग का स्क्वायर रूट हम बोथ साइड करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 इक्वल एक्स। अब जब कोई भी आप वैल्यू सॉल्व करते हैं तो वो वैल्यू आपकी रूट से 2 वैल्यू निकलती है, एक तो होती है पॉजिटिव और एक वैल्यू होती है आपकी नेगेटिव, तो हम वो चीज़ यहाँ पे राइट कर देते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू का 4 प्लस 4 इक्वल हो जाएगा x, मतलब हो जाएगा x इक्वल 4, फर्स्ट वैल्यू होगी। अब अगर आप नेगेटिव लेंगे क्या हो जाएगा, टेकिंग नेगेटिव साइन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपकी वैल्यू -4 इक्वल x। ये वैल्यू हो गई हमारी x एंड y की, मैं डायरेक्ट यहाँ से देता हूँ x इक्वल -4, ये आपने x की वैल्यू मतलब 2 वैल्यू आपने x की सॉल्व की। अब उसके बाद आपको बताना था, एक आपको डिस्टेंस बताना था, p एंड r का डिस्टेंस क्या है, एंड q और r का आपको डिस्टेंस बताना। तो अगर आपने स्टार्टिंग में इसको सॉल्व किया होगा तो आपको एक चीज मिल गई होगी वहां पे डिस्टेंस सॉल्व करने के लिए। कौन सी डिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ, आपने क्यू आर एक डिस्टेंस आपने वैल्यू सॉल्व की थी, कौन सी वैल्यू सॉल्व की थी आपने, क्यू आर, ये जो हमने वैल्यू सॉल्व की है ये देखिए क्यू आर की वैल्यू ये है। तो आप एक चीज ये कर सकते हैं कि आप x की जगह सेम यहीं पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, इसके पहले जो हमने सॉल्व किया था तो उससे भी आपकी वैल्यू इजी आ जाएगी। अगर आपको नहीं भी करना है तो हम सेकंड मेथड से अगेन से इसको हम पुटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके बाद आपके बुक में क्या दिया हुआ था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द पॉइंट पी आर एंड क्यू आर। आपको इनके डिस्टेंस फाइंड करने हैं, तो देखिए हम डिस्टेंस सॉल्व कर देते हैं, बता देता हूँ आपको। इसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऑल द पॉइंट्स पहले हम पी आर की फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस,
p की वैल्यू ये हो जाएगी एंड r की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगी x एंड 6। अब आपके माइंड में होगा सर अभी हमने x की वैल्यू सॉल्व की थी, वो वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, तो आपको मैं बोल देता हूँ वैल्यू आपके पास प्लस और माइनस दोनों थी, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज मैं इरेज कर देता हूँ, हम टेकिंग ले लेते हैं वैल्यू। तो क्या आपने यहाँ पे x की जगह आपने 2x सॉल्व किया, एक में माइनस और एक है पॉजिटिव, तो दोनों आप जब सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस तो वही आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में ही स्क्वायर लगा रहता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे टेकिंग x इक्वल 4, या फिर आप 4 ले लीजिए या फिर आप -4 ले लीजिए, कोई सी वैल्यू आप ले सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर द पॉइंट P हम कर लेते हैं, देखिए क्या है आपके 5 और -3, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको q की जगह लेना क्या है, q की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं x, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, x की जगह आपने 4 ले लिया, तो यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ, तो राइट कर लीजिए x1 x2 y1 y2 वैल्यू राइट कर लीजिए यहाँ x1 की जगह आपको पुट करना है 5 और y1 की जगह आपको पुट करना है -3, x2 की जगह आपको पुट करना है 4 और y2 की जगह पुट करना है 6। फाइंड कर लीजिए the distance between of the 2 points क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है इसका, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। पुट कर दीजिए यहाँ पे, कौन से हमारे पास है, मैं राइट कर देता हूँ नाउ द डिस्टेंस दैट ये भी लगा सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द 2 पॉइंट्स कौन से 2 पॉइंट्स हैं, P एंड R इक्वल, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, इसकी क्या जाएगी वैल्यू, यहाँ पे आपको पुट करना है x2, फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 मतलब 4 - 5 प्लस y2 मतलब 6 + 8 होल स्क्वायर। तो चीज मैं अप्लाई कर देता हूँ, P और R का जो डिस्टेंस है क्या है यहाँ पे, 5 में आप -1 करेंगे तो क्या आएगा, -1 स्क्वायर 9 स्क्वायर, PR इक्वल क्या आ जाएगा 1 + 81, PR इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 82। अगर आपको रूट से बाहर निकालना है तो आप इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, साइन फैक्टर सॉल्व बता देता हूँ, दूसरी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 41, तो ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे रूट से बाहर अभी नहीं आएगी, यही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगा दी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी पी आर की वैल्यू। देख लिया यहाँ पे आप क्या कर देंगे, आपने यहाँ पे जब प्लस की वैल्यू सॉल्व की है, टेकिंग x इक्वल आपने 4 लिया है, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, पी आर इक्वल 82 हुई। अब आपको यहाँ पे क्या लेना है, आपके पास एक और वैल्यू है, वो वैल्यू आपके पास क्या है, नेगेटिव है, तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, देखिए मैं लिख देता हूँ व्हेन, ये आपने 1 टाइम पुट कर दिया, अब सेकेंड हमको पुट करना पड़ेगा व्हेन, तो x इक्वल क्या होगा यहाँ पे -4, क्योंकि आपके पास 2 वैल्यू है, x की वैल्यू आपने +4 भी सॉल्व किया है, -4 भी सॉल्व किया है, देखिए आप जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, सेम यही चीज वही रहेगा, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, -4 ले लेना है, यहाँ पे हो जाएगा -4, सेम चीज वही रहेगी, हमें यहाँ पे भी -4 लेना है, ये मैं दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको इसी में मैं सॉल्व करके सब बता दे रहा हूँ, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, वो दे दीजिए -x, यहाँ पे मैं लगा दूंगा माइनस, ये वैल्यू हो गई, सेम वही चीज है, कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पे हल्का आपका चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होगा देखना बता देता हूँ, -4 और माइनस का हो जाता है -9,
यहाँ पे हो जाएगा -9 स्क्वायर। अब आप -1 का अगर आप -9 का अगर आप स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, PR इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 81 प्लस 81। जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसमें आपको बता देता हूँ, PR इक्वल हो जाएगा 16 और 2, मतलब ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगेन मैं कर देता हूँ वन टाइम, 162 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 81। अब इसको अगर आप यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 27, 3 9 3 3 1 6। देखिए यहाँ पे कितने पेयर स्क्वायर रूट से बाहर हो रहे हैं, ये भी पेयर रूट से बाहर हो जाएगा और ये भी पेयर रूट से बाहर होगा, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, तो PR इक्वल क्या हो जाएगा 9√2 यूनिट। ये हमने फाइंड कर लिया क्या पॉइंट PR के अंदर फाइंड, पहले हमने फाइंड किया था तो 81 यूनिट आ रहा था। नेक्स्ट हमने जब सॉल्व किया वहां पे सॉरी 81 82 आ रहा था जो वैल्यू आपने सॉल्व किए थे, तो उसके बाद हमने सॉल्व किया तो PR की वैल्यू क्या आ गई, मतलब PR की वैल्यू यहाँ पे 2 है। अब आपको फाइंड क्या करना था, ये वैल्यू फाइंड करना है आपको QR, आपने PR फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड क्या करना है QR। तो QR देखिए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार आप इसमें फिर से लिख लीजिएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव हम लेके देख लेंगे दोनों का आंसर क्या रहा है हमें पता चल जाएगा, क्योंकि चीज सेम ही रहेगी, हमें ज्यादा इरेज नहीं करना है, जो चीज मैं इरेज कर रहा हूँ वो चीज मैं करूंगा, ये वैल्यू यहाँ पे इरेज हो जाएगी। स्टार्टिंग में मैं एक बार टेकिंग पॉजिटिव ले लूंगा और सेकंड में लूंगा नेगेटिव, तो पॉइंट आपके पास पॉइंट कौन से हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट होंगे 0 और 1, और सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपके पास R x और 6, क्योंकि आपको पॉइंट बताना है तो इसके लिए आप देखिए क्या लिखेंगे, x की वैल्यू जाएगी यहाँ पे 0, x2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये y1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू जाएगी यहाँ पे आपको देना है 4, तो यहाँ पे हम दे देते हैं 4, ये यहाँ पे वैल्यू 4 और सेकंड हो जाएगी आपकी वैल्यू 6। सेम वही चीज है, आपको ये है कि दो बार आपको नेगेटिव पॉजिटिव लेके सॉल्व करना पड़ रहा है, ये फॉर्मूला भी वही रहेगा, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन सेम भी रहेगा बट ये नेम चेंज रहेंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये वैल्यू देख लीजिए बता देता हूं मैं, ये Q हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा R, नंबर यहाँ पे चेंज हो जाएंगे और ये भी वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। ये चीज इरेज कर देता हूँ, ठीक है, पुट कर देते हैं, इक्वल क्या आ जाएगी वैल्यू PN आंसर डिस्टेंस क्या आएगा 4 - 0 का आप करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ 4 स्क्वायर, इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर, ये मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से आप सॉल्व करते आ रहे हैं वैल्यू, क्या आ जाएगा आप देख लीजिए, वैल्यू में राइट कर देता हूं QR इक्वल हो जाएगा यहाँ पे QR इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 16 प्लस 5 राइट कर दीजिए 16 प्लस 25, तो QR इक्वल हो जाएगा 4 और 1 41 यूनिट, ये आपने फाइंड कर लिया वैल्यू। अब जब हम नेक्स्ट सॉल्व करके देख लेंगे वो वाली वैल्यू आपको, जब आपने एक बार जब लिया x की जगह प्लस तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है √41 आ रही है। नेक्स्ट अब जब हम x की जगह क्या लेंगे -4 सेकंड, इसके बाद आपको 2 नेगेटिव पर्सन सॉल्व करना है, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे -4 ले लीजिए, यहाँ पे भी ले लीजिए -4, नॉर्मल होगा चेंजेस होगा, यहाँ पे भी आपको क्या लेना है -4 लेना है, वैल्यू सेम हो जाएगी, माइनस स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, आंसर आपका सेम वही आएगा, मतलब आप जब x की जगह एक बार -4 ले रहे हैं या फिर आप x की जगह क्या ले रहे हैं -4 या फिर +4, दोनों अगर आप वैल्यू लेके सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी जो डिस्टेंस है QR तो जो डिस्टेंस होगा वो सेम √40 और 40 बना रहा है, बट जब आप PR का डिस्टेंस अगर सॉल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या होती है चेंज हो जाती है। क्यों चेंज होती है, क्योंकि ये जो वैल्यू आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है ज्यादा है और इसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव स्टार्टिंग में हो जाती है, जब वैल्यू आप नोट करते हैं उसकी वजह से आपकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अगर आपको ये चीज नहीं टाइप करना है तो मत टाइप कीजिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है Q and R, तो इस टाइप क्वेश्चन जो आपकी बुक में है वो आपको क्या करना है प्रॉपर सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।